देखो बच्चों, रिडक्शन के लिए ये चारों डिफिनेशन है, ये जो आपको चार डिफिनेशन दिख रहे हैं, ये सबके सब रिडक्शन के डिफिनेशन है, लेकिन इनमें से हम केवल ऑर्गेनिक में इसका यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में हम इसका यूज करते हैं, इसलिए हमने आपको ये बताया। भाई ऑर्गेनिक में आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी दिख जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, तो सब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए दो दो ऑक्सीजन था ना, हट गया ना, तभी तो एल्कोहल बना, लेकिन हम इसको यूज करेंगे। बाकी तो आपको पता है ये दोनों चीज कहाँ यूज होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन में यूज होता है, आप अच्छे से बता है। मतलब ये चारों डिफिनेशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं। तो ये तो खैर हम आपको बता दिया, फिर काम की बातें करते हैं आगे। मैंने बोला था कि एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, केवल एसिड एमाइड ही ऐसा एसिड डेरिवेटिव है जो कि बीच में से नहीं टूटता है रिडक्शन के बाद, है ना बच्चों। ये थोड़ा सा ये रिवर्स है, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया तो जरा देखो, मैं इसमें रोटेट करने की व्यवस्था है क्या इस पेज को? इस मतलब इस पीडीएफ में व्यवस्था है कि नहीं रोटेट करने की? बाकी तो व्यवस्था है ही। अच्छा, आपके पास वो पेज तो होगा ना, आपके पास सबके पास वो पेज होगा ही। मैं जरा बोल देता हूँ, जरा मेरी बात ध्यान सुनो, है ना, जरा ध्यान सुनो, इसके बारे में बोल देता हूँ, ध्यान सुनिए। तो बच्चों आपको, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे रिडक्शन के चार ही केवल लिए हैं, बाकी और भी है, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी है। इसमें मैंने चार क्या के लिए जा देखो, एक तो H2 निकल लिया है, जो कि हमें हाइड्रोजन एटम सप्लाई करेगा, जहाँ पे हमें हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी हम H2 निकल रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ये आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये H- सप्लाई करेगा रिडक्शन के लिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H- स्ट्रॉन्ग करेगा, और इसका जो H- होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है बच्चों। सोडियम और एथेनॉल, सोडियम एथेनॉल भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम एथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ H+ सप्लाई करेगा, ठीक है। और लास्ट में NaBH4 सोडियम बोरेट जो होता है, हमने इसके ही बारे में पढ़ा है, तो ये बिल्कुल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह ही काम करता है। ये भी आपका H- देता है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बच्चों इसका जो H- होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, माइल्ड होता है। माइल्ड होता मतलब कमजोर होता है, कुल मिला के ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने आपने सबसे पहला मान लीजिए कि आपने एसिड हैलाइड लिया, सबके पास वो नोट्स है, आप सभी के पास वो नोट्स है, जरा उसी में देखिएगा ना, आप सभी के पास ये नोट्स है, जरा उसी में देखिएगा प्लीज। मान लीजिए बच्चा आपने एसिड हैलाइड ले लिया, मान लीजिए सपोज आपने सबसे पहले एसिड हैलाइड ले लिया, तो बच्चा होता क्या ना कि जो एसिड हैलाइड है ना, एसिड हैलाइड मैंने आपको बताया था ना कि बेचारा एसिड हैलाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सबसे आसानी से रिड्यूस होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एसिड हैलाइड है, तो इस एसिड हैलाइड का रिडक्शन करके आपको पता है आप क्या बनाने वाला, आपके अल्कोहल बनेगा। ये तो आपको अच्छे से पता ना, जितने भी एसिड डेरिवेटिव है, केवल एसिड एमाइड को छोड़ दिया जाए, वो सबके सब अल्कोहल में चेंज होते हैं। भाई प्रोडक्ट तो बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ ना कि एसिड हैलाइड से जो अल्कोहल बनाने का सिस्टम है ना, इन चारों में से आप कुछ भी लीजिए, सब बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि एसिड हैलाइड एक ऐसा हैलाइड होता है, एक ऐसा एसिड डेरिवेटिव होता है जो सबसे आसानी से रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर आपने H2 निकल लिया तब भी एसिड हैलाइड रिड्यूस हो जाएगा, अगर आपने अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया तब भी अल्कोहल बना देगा, अगर आपने NaBH4 लिया तब भी बन जाएगा, तो सबसे बन जाएगा, पहला हो गया। ये बच्चों ये जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड से जो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ये भी ना आसानी से बन जाता है, और ये सबके सब जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है सबके सब ये काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये बच्चों ये जो कीटोन है, जो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ये भी आपका ना सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट करा सकते हैं। मतलब यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं साहब, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करिए, ये रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा जा देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका रिड्यूशन करने से हमें अल्कोहल बनता था बच्चों, इस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अल्कोहल बनाना है, तो इसके लिए मात्र मात्र केवल एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बस, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो तो ये H- सप्लाई करेगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा।
तो ये एकमात्र इकलौता एक ऐसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो कि एसिड को अल्कोहल में चेंज करता है, बाकी और कोई नहीं चेंज कर पाए। अच्छा, हमें ये सब ना धीरे धीरे करके ध्यान हो जाएगा, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल हमें परेशान नहीं होना। इसके बाद जरा देखो, ये आपका एस्टर है बच्चों, एस्टर। तो एस्टर जो होता है ना, एस्टर से भी अल्कोहल ही बनेगा। तो एस्टर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करने से एस्टर वो काम कर देता है कि एस्टर तो बहुत स्ट्रांग है, एस्टर तो किसी का रिड्यूसिंग। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वह केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ देना तो वो सभी का रिड्यूसिंग कर देगा, वो कोई भी ऐसा स्पीसीज नहीं है जिसको रिड्यूसिंग ना कर पाए, है ना। तो ये जो एस्टर है, एस्टर भी अल्कोहल में चेंज हो सकता है, इसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है, साथ में आपका सोडियम इथेनॉल भी यूज करेंगे तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, मतलब तब भी ये रिडक्शन हो जाएगा। अगर मैं एसिड एनाइड्राइड की बात करूं बच्चों, एसिड एनाइड्राइड, तो एसिड एनाइड्राइड का यूज केवल और केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज करता, और कोई नहीं कर पाता। इसके बाद यदि मैं एसिड एमाइड ले लूं, एसिड एमाइड जो कि यहाँ से ब्रेक होता है 1 डिग्री एमीन बनाता है, तो बच्चों इसका भी केवल और केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के यूज करने से ही रिडक्शन हो सकता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं आरएक्स, ये देखो आरएक्स से अगर मैं आरएक्स का रिडक्शन कराऊं एल्किल हैलाइड का, तो आरएच बनता है, एल्केन बनता है। तो इसके लिए आप किसी भी प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट लीजिए, सब ये रिएक्शन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बदलना, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बदलना, इसके लिए मात्र और मात्र केवल एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसको बोलते हैं H2 निकल की प्रेजेंस में, और कुछ नहीं। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को यदि छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसका ये रिडक्शन ना करा दे। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रांग होता है। वैसे इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आप डिटेल बताऊंगा, ये एक रफ आइडिया हमने आपको दे दिया कैसा कुछ होता है, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेरा बता दिया मैंने। अच्छा, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो मैं आपको बताऊं, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मान लीजिए आपने निकल का कोई टुकड़ा लिया, कोई पीस लिया, तो निकल का टुकड़ा लेंगे तो आपको क्या लगता है, कोई टुकड़ा लेंगे तो बिल्कुल ऐसे एकदम फ्लैट मिलेगा क्या? भाई कोई भी पीस लेंगे तो उसमें कुछ गड्ढे होंगे, कुछ सरफेस एरिया बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, भाई ऐसा होगा ना। कोई भी टुकड़ा आप ले लीजिए, मिट्टी से कोई भी टुकड़ा लीजिए, तो जैसे हम कहना ये चाहते हैं, चलिए मान लीजिए कि आपने ये टुकड़ा ले लिया, तो जब आप टुकड़ा लेंगे तो जो भी सरफेस है ना, वो साइट एक्टिव साइट है। क्यों साइट है? क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। भाई जो नीचे कर भी है वो भी एक्टिव साइट है, जो साइड में भी है, ऊपर है, नीचे है, वो सब के सब एक्टिव साइट है। तो क्या करेंगे, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं? वो जब भी कभी कोई भी फॉरेन कोई भी दूसरा कंपाउंड या एलिमेंट दिखाई देता है तो अपने सरफेस पे चिपका लेते हैं, और इसी प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और ये प्रोसेस आरडीएस है, स्लो स्टेप है, और बाद में वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। एक्टिव साइट है, ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ये एक्टिव साइट है जो अपने ऐसे करके और इस प्रकार का प्रोडक्ट बनवाते हैं, ठीक। तो या कभी अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार का दिखाई दे और आपको कभी टेंशन आ जाए तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना बच्चों। आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ है नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल सिंपल से हमने जो पढ़ा वही है। मतलब एक्टिव साइट है जो जिससे कारण रिएक्शन होता है, उसी को एडजॉर्प्शन कहते हैं, है ना। ये देख रहे हैं, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के सब एक्टिव साइट है। इसी पे कोई ना कोई जाके चिपकेगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा। खैर, हम आगे काम की बातें करते हैं। ये तो बता चुका हूँ ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सेम प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, इसके की पॉइंट की जरा बात करें, क्योंकि रिएक्शन करना है ना। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए इधर की साइड है और प्रोडक्ट बन रहा सिंगल बॉन्ड, स्टेबल कौन है? ये स्टेबल है कि सिंगल बॉन्ड स्टेबल है? स्टेबल कौन होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड स्टेबल होता है कि अनसैचुरेटेड? ये हमारा प्रश्न है। सैचुरेटेड। तो अगर ये स्टेबल है बच्चों, तो मुझे एक बात बता दी, अगर ये स्टेबल कब हुआ होगा? जब इसने एनर्जी का लॉस किया होगा। भाई कोई भी चीज स्टेबल कब होता है? जब अपनी एनर्जी का लॉस करता तो ज्यादा स्टेबल हो जाता। तो मुझे एक बात बता दीजिए, ये सबसे पहले अनस्टेबल था, ये सबसे पहले क्या था? ये अनस्टेबल था। अब ये इस अनस्टेबल से इसने स्टेबल कन्वर्ट हुआ। ये सबसे पहले क्या था बच्चों? ये सबसे पहले अनस्टेबल था, ठीक है। ये सबसे पहले अनस्टेबल था। अनस्टेबल मतलब ये डबल ट्रिपल बॉन्ड में था, और जैसे इसने रिएक्शन करके, जैसे इसने प्रोडक्ट बनाया, जैसे इसने ये बनाया, तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ये स्टेबल हो गया।
अगर कोई चीज स्टेबल होता है तो वहां पे एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी लॉस करके तभी स्टेबल होता है। जो जितने ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा वो उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो जब भी कभी कोई चीज अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाए ना, गारंटी उसने एनर्जी रिलीज किया होगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में हीट ना आपका इवॉल्व हुआ होगा, हीट बाहर निकली होगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? मैंने इस बात को लिख दिया है, आप इस बात को पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, इसमें जो आरडीएस है, जो स्लो स्टाप है, वो एब्जॉर्प्शन है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, रिएक्शन की रेट भी फास्ट होगी। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, आप सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए। सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएंगे, यदि कोई ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये लीनियर होता है, लीनियर होता है मतलब इस पर एब्जॉर्प्शन सबसे फास्ट होगा। और अगर मान लो कि बहुत क्राउडिंग वाला एल्कीन है तो क्राउडिंग एल्कीन पे एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो होगा। तो जब कभी 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 केवल एल्कीन की बात हो जाए तो उसमें जितने लेस क्राउडिंग होते हैं उसमें उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना वो रेट फास्ट होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन सरफेस पे होता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एब्जॉर्प्शन सबसे फास्ट हो। और एब्जॉर्प्शन के लिए एल्काइन की रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। अगर आप एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन में वही एल्कीन होगा जिसके लिए आपका जो क्राउडिंग वो सबसे कम हो। क्यों, ताकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस फास्ट हो। मैंने बताया था ना, कोई भी रिएक्शन का जो आरडीएस है, अगर आप उसकी स्पीड फास्ट कर दे तो रिएक्शन की रेट फास्ट होती है। आरडीएस मतलब एब्जॉर्प्शन को, है ना। एब्जॉर्प्शन को हमें ज्यादा, जितना ज्यादा आप स्टेबल करेंगे उतना रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। खैर, ये जो रिएक्शन है ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। ये दोनों क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, बाकी जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अब देखो सीन एडिशन टेक्स प्लेस, सीन एडिशन समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो कि ये डबल बॉन्ड है तो दोनों हाइड्रोजन सामने सामने से आएगा, सीन एडिशन होता है। क्यों सीन एडिशन होता है, क्योंकि बच्चों ये सरफेस है ना, ये सॉलिड सरफेस है भाई, तो दोनों हाइड्रोजन सामने से तो आ सकता है भाई। ये जैसे ये चाक है, जैसे ये वो है, जैसे मान लो कि ये मोबाइल है, ये सरफेस है, तो दोनों हाइड्रोजन तो सामने से आएगा ना, दोनों हाइड्रोजन तो फ्रंट से आएगा क्योंकि ये सरफेस है ना। तो जब कोई सॉलिड सरफेस होता है ना तो याद रखिएगा दोनों से सीन एडिशन होता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर सीन एंटी से क्या हो जाएगा भाई साहब। भाई सीन एडिशन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें सीस का मामला होगा, ट्रांस का मामला होगा, इसलिए याद रखिएगा कैटालिटिक हाइड्रोजन से हमेशा सीन एडिशन होता है। और अगर मैं बात करूं तो जितना ज्यादा कम क्राउडिंग होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन की रेट फास्ट होगी, यदि केवल एल्कीन है तो। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का रेट हमें फास्ट करना है। अगर एल्कीन और एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन में सबसे फास्ट होता है क्योंकि एल्काइन लीनियर है और इसमें एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। खैर, शुरू करते रिएक्शन, जरा ध्यान सुनिएगा। देखो जब भी कभी डबल बॉन्ड को उड़ाना हो ना तो H2 निकल का यूज कर लो। जैसे मुझे बात दो, क्या ये एथीन है, तो डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने ड्यूटेरियम यूज किया, तो मैंने आपसे बताया था ना H2 का यू ऐड होना, ड्यू2 का यूज होना, ये सब रिडक्शन है। तो ये डबल बॉन्ड टूट के, अब चूंकि जैसे मान लो कि अगर ये ऐसे होता तो मैं केवल ऐसे लिख देता यदि हाइड्रोजन होता, तो लेकिन ड्यूटेरियम है तो मुझे दिखाना पड़ेगा साहब ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है। क्या कि साहब ये डबल बॉन्ड हटा, वहां पे ड्यूटेरियम का ऐड हो गया, तभी तो रिडक्शन है। तो मुझे ड्यूटेरियम वाला चीज दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या दिखाना पड़ेगा कि साहब ये सीन एडिशन है क्योंकि सामने से ऐड हुआ है, क्योंकि सॉलिड सरफेस पे हमेशा एडिशन सीन एडिशन होता है। मान लीजिए ये बॉन्ड है, आपने फिर से वही रिएक्शन करा, सेम वही रिएक्शन कराया, तो अगर आपने सेम वही रिएक्शन कराया तो एक ड्यूटेरियम यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, एक ड्यूटेरियम यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। और मैंने आपसे कई बार पढ़ाते हुए बोला है कि जब भी कभी कोई डबल बॉन्ड और जब भी कोई ट्रिपल बॉन्ड आप रिएक्शन करा के सिंगल बॉन्ड में बदलते हो तो प्लीज आप चेक करें कि वहां कोई कायरल कार्बन तो नहीं है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सब sp3 होता है। तो ये कार्बन कायरल हो गया, इसलिए ये प्लस माइनस मिक्सचर भी बनाएगा। जब भी कभी कोई भी sp2 कार्बन sp3 कार्बन में चेंज हो तो आप तुरंत चेक करें कि यहाँ कोई कायरल तो नहीं है ना, क्या इसकी चार्ज वैलेंसी डिफरेंट तो नहीं है ना। यदि है तो तुरंत का तुरंत प्लस माइनस मिक्सचर लिखे, दो प्रोडक्ट लिखे। क्यों, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक होगा, तो इसलिए दो प्रोडक्ट मिलेंगे। खैर, अब यहाँ पे फिर से H2 निकल सिलेक्शन करा रहे हैं, H2 निकल से, तो आप तो जानते हैं यहाँ पे H2 निकल सिलेक्शन करा रहा है, तो सीस लो या ट्रांस लो, दोनों में नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब जरा ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चों की ये क्वेश्चन करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जाकर जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट जरा ध्यान देखिए। जैसे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो एल्कीन है, एक एल्कीन तो यहाँ पे है, एक एल्कीन यहाँ पे है जो कि क्राउडिंग वाले जगह पे है, और एक एल्कीन यहाँ पे जो कि क्राउडिंग वाले जगह पे नहीं है। और मान लीजिए कि आपने H2 प्लेटिनम से रिएक्शन कराया और वो एक्सेस में है, एक्सेस में तो बहुत ज्यादा है,
तो बच्चों जब एक्सेस में होगा तो सभी डबल बॉन्ड को उड़ा देगा, सभी डबल बॉन्ड को बिना टेंशन फ्री, क्योंकि बहुत ज्यादा। तो जरा देखो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने केवल एक इक्विवेलेंट लिया, केवल एक इक्विवेलेंट, तो जब केवल आप एक इक्विवेलेंट लेंगे तो एडजॉर्प्शन की रेट वहां फास्ट होगी जहां पे क्राउडिंग सबसे कम हो, तो वहां पे कैटालिटिक हाइड्रोजन हो जाएगा और वहां के डबल बॉन्ड को उड़ा देगा वो। तो जरा मुझे बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 तीर बनाया, आप जरा देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 1, एक हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, ये किस डबल बॉन्ड को उड़ाया है? वैसे प्रोडक्ट तो दिख रहा है, ये किस डबल बॉन्ड को उड़ाएगा? 2 को उड़ाएगा। 2 को क्यों उड़ाएगा? क्योंकि 2 पे एडजॉर्प्शन फास्ट होगा, वहां पे कैटालिटिक के हाइड्रोजन होगा, वहां पे क्राउडिंग कम है। और जब 2 को उड़ाएगा तो 2, जैसे ये 2 वाला यहाँ पे है ना, देखो ये वाला 2 वाला हट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। देख रहा है ना? तो जब भी कभी एक्सेस की बात हो ना, तो जितने भी डबल बॉन्ड सबको उड़ा दीजिए। और जब भी कभी एक इक्विवेलेंट की बात हो तो आप प्लीज कम क्राउडिंग वाले डबल बॉन्ड को उड़ाइए, ये बात याद रखिएगा। खैर, जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल से वही क्वेश्चन है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि आपने एक्सेस में लिया, एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा? ये भी डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने केवल एक इक्विवेलेंट लिया, केवल एक इक्विवेलेंट। जब कभी आप एक इक्विवेलेंट लेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहां सबसे कम क्राउडिंग है, मुझे बताइए एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, सबसे कम क्राउडिंग यही है, ऊपर वाला सबसे कम क्राउडिंग यही है, तो यहाँ एडजॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ के डबल बॉन्ड को उड़ा देगा, बाकी डबल बॉन्ड को रहने देगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन कितना सिंपल आता है, बस केवल आपको ध्यान रखना है कि कहां से एडजॉर्प्शन होगा, कहां से एडजॉर्प्शन की रेट फास्ट होगी, कहां के डबल बॉन्ड को हमें हटाना है। अच्छा, अगर एक्सेस में होगा तब तो सोचना ही नहीं। जैसे मान लीजिए नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ये नीचे वाला क्वेश्चन देखिए जरा, मैंने आपको बताया था ना कि एक आपका डबल बॉन्ड बाहर की तरफ एक्सोसाइक्लिक है, इंडोसाइक्लिक है ना? तो ध्यान देखिएगा, क्राउडिंग वाली जगह पे, सिंपल वाली जगह पे, जब आप एक्सेस में लेंगे, ऊपर वाला तो एक्सेस में जब आप एक्सेस में लेंगे तो सबको उड़ा देगा। लेकिन आप केवल अगर एक इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या होगा? एक इक्विवेलेंट लेंगे तो जहां पे क्राउडिंग सबसे कम है, क्राउडिंग सबसे कम ये रहा, तो यहाँ के डबल बॉन्ड उड़ा देगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा। समझ गया ना? अगर इसको देखिए ध्यान से, इसको जरा ध्यान देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, जब आप एक्सेस में लेंगे, बार बार कह रहा हूं, तो सभी डबल बॉन्ड उड़ा देगा, यहां से उड़ा देगा, यहां से उड़ा देगा। लेकिन यदि आपने केवल एक इक्विवेलेंट लिया तो जहां पे सबसे कम क्राउडिंग है, मतलब यहाँ पे, इसको उड़ा देगा, बाकी ये जगह देखो, ये डबल बॉन्ड रहने देगा, क्योंकि एक ही बार रिएक्शन कर सकता है, तो वही करेगा ये। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुझे साइड में बताने की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को साइड में नहीं बताऊंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। मैं शेयर कर रहा हूँ, जरा देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद आता तो आपसे गलती हो सकती थी, लेकिन अब नहीं होगी। जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ना, बिल्कुल ध्यान से ना, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि बच्चे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, जरा देखिएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन का नंबर उसमें 13 लिखा, मैं भी लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन में जरा मुझे एक बात बताइए, क्या ये सीस है? सीस, क्या ये दोनों डबल बॉन्ड सामने सामने सीस भी है? ठीक है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन भी है? यस। तो बच्चों, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, मतलब जो प्रोडक्ट बनाना सिखाने जा रहा हूँ, वो तभी संभव है जब डबल बॉन्ड दोनों सामने सामने हो, सीस, और वहां पे कॉन्जुगेशन हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तभी संभव है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जब जब सीस और वो कॉन्जुगेशन हो, तभी हम उस प्रकार का दिमाग लगाएंगे। सीस और कॉन्जुगेशन जो कि दोनों दिख रहा है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसकी रिएक्शन एक बार H2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में कराया, जो कि एक्सेस में था। भाई साहब, एक्सेस में तो कोई डर ही नहीं है, कोई तो टेंशन नहीं है। एक्सेस में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेस वाला क्या करेगा, जहां भी इसको डबल बॉन्ड दिखेगा उसको उड़ा देगा। जब उसको उड़ा देगा तो इस प्रकार का एल्कीन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा नॉर्मल। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है बच्चों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब हम केवल H2 प्लेटिनम का यूज करते हैं और मात्र एक इक्विवेलेंट यूज करते हैं, एक इक्विवेलेंट, तो ये केवल एक डबल बॉन्ड को उड़ाएगा। तो जब एक डबल बॉन्ड को उड़ाएगा बच्चों, तो होता क्या है ना कि प्रोडक्ट में हमें एक डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो या तो ये डबल बॉन्ड को उड़ाना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड को उड़ाना चाहिए, दोनों में से कोई एक डबल बॉन्ड मान लो मैंने ये उड़ा दिया, तो प्रोडक्ट में ये बनना चाहिए, जबकि ये प्रोडक्ट में नहीं बनता, प्रोडक्ट ये बनता है, ये ऐसे प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है। कैसा होता है अभी बता देता हूँ, इसकी मेकिंग बता देता हूँ। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, देखो एक डबल बॉन्ड तो गायब होगा, हो गया गायब।
लेकिन बच्चों जब भी कभी सीस, एक बार फिर सुनिए, जब भी कभी सीस कॉन्जुगेशन का प्रश्न हो और एक इक्विवेलेंट का प्रश्न हो, तो आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके बीच में करेंगे और एक डबल बॉन्ड को गायब करेंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बात याद रखिएगा। यहाँ लिख देता हूँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, लिख दिया मैंने, बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। अब कई के मन में प्रश्न आ रहा हो सर ऐसा कैसे होता है, जरा मुझे बताइए। तो इसकी मैकेनिज्म समझाने का प्रयास करो, जरा समझिए। जैसे मान लो कि बच्चों ऐसे कोई एल्कीन है, ऐसे कोई एल्कीन है, और मान लीजिए आपने इसमें हाइड्रोजन का ऐड करना चाहिए, हाइड्रोजन ऐड करना चाहे मान लीजिए, तो मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन, मान लीजिए ये हाइड्रोजन पहले इस डबल बॉन्ड पे ऐड होना चाह रहा है, तो होता क्या कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड क्या करता है, इसको पकड़ लेता है, देख रहे हैं ना। तो यहां से ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और यहां से ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या ट्रांजिशन स्टेट बनता है जरा देखो। ट्रांजिशन स्टेट तो पहले तो ये बना दूं ऐसे, ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट रहा होता, ये बॉन्ड बन रहा होता, ये बॉन्ड टूट रहा होता है। जब ये बॉन्ड टूट रहा होता है तो ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा होता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तभी तो जुड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा होता है और ये भी जुड़ रहा होता है। तो जरा मुझे बता दीजिए, क्या आपको 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना 6 मेंबर का। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता ये है कि ये तो ऐसे ही रहता है, ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन ये जुड़ जाता है। मुझे बताओ क्या यही तो है, देखो यही तो है, यही मतलब ये मैकेनिज्म ऐसे होता है, मैंने आपको ये बता दिया। बाकी आपको मैकेनिज्म अगर याद नहीं तब भी चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट याद रखना भाई, गलती मत करना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। क्योंकि ये बच्चा गलती क्या करता है कि एक डबल बॉन्ड को हटा देता है, प्रोडक्ट बना देता है, जो कि गलत है, बॉन्ड शिफ्ट होकर बीच में चला जाएगा। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये हम नियम तभी अप्लाई करेंगे जब एल्कीन सीस हो और उसमें कॉन्जुगेशन का मामला हो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, हम इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैं फिर दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, लेकिन इसकी बार मैं ट्रांस दे रहा हूं, ट्रांस। तो जरा बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए मैं ट्रांस दे रहा हूं, तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर ट्रांस में तो आपने बोला था केवल सीस में होगा। मैंने कहा बिल्कुल केवल सीस में होगा, ट्रांस में पॉसिबल नहीं है। जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो कि ये मैंने आपको एक सामने एक एल्कीन लिखा, देखो जरा, ये सामने आपके एल्कीन लिख रहा हूं, और इस एल्कीन में क्या कॉन्जुगेशन है, यस सर बिल्कुल है, ये कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये सीस तो है नहीं, ट्रांस है ये। तो बच्चों होता क्या, मेरी बात सुनिए, मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन को कराना है, तो मैं आपको बताया था ना कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग हमेशा रोटेशन पॉसिबल होता है। ये सिंगल बॉन्ड ये देख रहे हैं ना, इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। जबकि याद रखिएगा रिंग नहीं होना चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए, कोई साइक्लिक रिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रोटेशन क्या है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। तो जब ये रोटेशन पॉसिबल है तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, पहले अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, किसमें शिफ्ट कर लेगा, ये रोटेट करके ना दोनों डबल बॉन्ड को सामने सामने कर लेगा, ऐसे बना लेगा। ये क्वेश्चन ये था, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा था, तो आपके मन में डाउट होगा सर ये रिएक्शन होगा कैसे। अब मान लीजिए अगर आपने ये रिएक्शन करा भी देते हैं तो आप क्या करते हो, ऊपर वाले डबल बॉन्ड गायब करते हो और आंसर गलत करते। तो बच्चों यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन, भाई यहाँ पे कोई रोटेशन लॉक तो है नहीं भाई, खुला खुला रोटेशन है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड के अलग रोटेट कर लेगा। भाई अगर मैं आपको रोटेट करने के बोलूं तो आप अपने मान लीजिए दोनों हाथ आपको मैंने ऐसा कर दिया और मैं आपको बाधा नहीं, तब क्या करेंगे, दोनों हाथ ऐसे घुमा लेंगे, रोटेशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मैं आपको दोनों हाथ को ऐसे बांध दूं, एकदम बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दूं, तो क्या घुमा थोड़े पाएंगे, तब क्या बोलेंगे सर रोटेशन लॉक्ड है, सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो वहां पे आप ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि वहां तो एकदम फ्री है, रोटेट कर सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को जान देखिए, अब सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन हुआ था, इसमें था H2 प्लेटिनम ले लिया था, लेकिन एक्सेस में ले लिया था। तो जब मैं एक्सेस में लूंगा तब तो कोई सोचना ही जरूरत नहीं, एक्सेस में लूंगा तो बाइक की तो भैया प्रोडक्ट तो यही बनने वाला, क्योंकि सभी डबल बॉन्ड उड़ा देगा। लेकिन वो पेपर में जानबूझ के एक इक्विवेलेंट देगा, एक इक्विवेलेंट। तो जब वो एक इक्विवेलेंट देगा तो आपको पता है ना कि एक इक्विवेलेंट पे एक डबल बॉन्ड ही उड़ेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा।
मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, डबल बॉन्ड मतलब सीस होना चाहिए और साथ में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और रोटेशन लॉक्ड नहीं होना चाहिए, रोटेशन फ्री होना चाहिए, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ गया ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? आगे देखें, इसको हटा रहा हूं, तो डायरेक्ट उसी पे चलते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो डायरेक्ट हम जो स्क्रीन है उसी पे चलते हैं, शेयर कर रहा है ना। क्या देखिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको करा दिया। अगर ये आता तो आपसे गलती हो जाती, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखने में केवल आसान होता है, लेकिन यही क्वेश्चन पेपर में आता है। खैर आप गलती नहीं होगी, मतलब 4 नंबर के प्रश्न है ये। जरा मुझे एक बात बताइए, जरा ध्यान सुनिए, मुझे बताइए, क्या ये कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सेम साइड में कोई कॉन्जुगेशन है, सब कुछ एकदम बिल्कुल मामला सेट है ना, बिल्कुल सामने सामने। तो आपने यहाँ पे एक्सेस में लिया, तो एक्सेस में लेने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सबको उड़ा देगा। लेकिन यदि आपने एक इक्विवेलेंट लिया तो क्या करेंगे? ये केवल एक उड़ाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? है ना सर? तो जरा एक बार फिर देख लीजिए, नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे बताओ क्या ये कॉन्जुगेशन में है? यस सर, देखो ये कॉन्जुगेशन में था, और दोनों सेम साइड भी है, तो अगर आप एक्सेस में लेंगे तो सबको उड़ा देगा, अगर आप एक्सेस में नहीं लेंगे तो ये डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ये एक इक्विवेलेंट, याद रखिए, नीचे वाला एक इक्विवेलेंट है, ऊपर वाला एक्सेस में है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, मुझे इस क्वेश्चन को जरा देखिए, क्या डबल बॉन्ड दोनों सेम साइड है? देखो दोनों सेम साइड है, दोनों सेम साइड है, क्या बीच में कॉन्जुगेशन है? यस सर। तो अगर आपने केवल एक इक्विवेलेंट लिया तो ये केवल एक डबल बॉन्ड को उड़ाएगा और डबल बॉन्ड के बीच में शिफ्ट कर देगा। क्यों? सिंपल है ना? अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कोई बोलेगा सर ये कैसे हो पाएगा, ये डबल बॉन्ड तो सेम साइड नहीं है, लेकिन बच्चों ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल तो है, तो ये क्या करेगा, पहले सेम साइड कर लेगा, सेम साइड करके सेम प्रोडक्ट ये बनवा लेगा, ये ऐसे। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इस क्वेश्चन जरा देखिए, डबल बॉन्ड सेम साइड में है, सेम साइड में, तो अगर आपने केवल एक इक्विवेलेंट लिया तो ये एक डबल बॉन्ड को उड़ाएगा, डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देगा, आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दे, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दे, इस क्वेश्चन को ध्यान दे, क्या ध्यान देना बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी और कॉन्जुगेशन भी। कैसे, जरा देखो, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड सेम साइड नहीं है, उल्टा साइड है। देखो जरा, ये डबल बॉन्ड नीचे तो ये डबल बॉन्ड ऊपर है, और मैं बताना चाहता हूं कि आप इसके अलोंग रोटेशन कर भी नहीं सकते, यहाँ पर रोटेशन लॉक्ड है भाई, रिंग है ना, ये रिंग टूट जाएगा ना बीच में। तो जब ये रोटेशन लॉक्ड है बच्चों ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने इसका एक इक्विवेलेंट लेके रिएक्शन कराया ना, तो बच्चों ये भी डबल बॉन्ड वही और ये भी डबल बॉन्ड यही है, कोई भी एक डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, कोई भी एक उड़ जाएगा। तो मान लीजिए आपने इसको उड़ा दिया, लो इसको उड़ा दिया और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना, यहाँ पे शिफ्ट मत कराना, बता देता हूँ, यहाँ पे आप शिफ्ट नहीं करा सकते ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड सीस होना चाहिए, रोटेशन लॉक नहीं होना चाहिए, और साथ में एल्कीन कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जबकि ये कॉन्जुगेशन तो है लेकिन सीस नहीं है ना। और यहाँ पे आप रोटेशन भी नहीं कर सकते कि देखो रोटेशन लॉक्ड है यहाँ पे, भाई यहाँ पे रोटेशन कैसे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल था। क्लियर है? तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, इस क्वेश्चन को मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, तो देखो डबल बॉन्ड तो सेम साइड तो है नहीं, और यहां से आप रोटेशन भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, कोई भी एक डबल बॉन्ड को उड़ा दीजिए, क्या कोई टेंशन नहीं। अब तो आपकी भाई मजबूरी है ना भाई, भाई बीच में शिफ्ट मत करना, बीच में शिफ्ट नहीं होगा, मैं बता देता हूँ बार बार, ऐसा नहीं होगा, कोई भी एक डबल बॉन्ड, या तो ये या तो ये, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम ही तो है, कोई भी उड़ा दीजिए। अब थोड़ा सा एक बात नॉलेज की बात करिए, ध्यान सुनिए। देखो बच्चों ऐसा है, मैंने आपको बताया था ना कि पूरे एसिड डेरिवेटिव के खानदान में एक एसिड एलाइड सॉरी ये एसिड क्लोराइड एक ऐसा खानदान होता है ना जो सबसे आसानी से रिड्यूस होता है, और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये तीनों की बात कर रहा हूँ, ये तीनों ना बच्चों रूम टेम्परेचर पे रिड्यूस हो जाता है। आप देख लीजिए कितना आसानी से रिड्यूस होते हैं, रूम टेम्परेचर मतलब आपको कोई भी एनर्जी नहीं देनी है, आपको केवल रिड्यूसिंग एजेंट डालना और काम खत्म। लेकिन बच्चों कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल समझ रहे हो ना, एल्डिहाइड कीटोन जो भी हो, कोई भी साइनाइड, कोई भी नाइट्रो वाला खानदान, इसको यदि आपको रिड्यूस करना है तो आपको रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देनी पड़ेगी, और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन जरा नीचे देखिए, अगर आपको एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करना है तो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम चल जाएगा,
लेकिन यदि आपको बेंजीन को रिड्यूस करना तो आपको कम से कम 100 से 150 टेम्परेचर चाहिए। कोई मुझे बताएगा कि बेंजीन को रिड्यूस करने की, अच्छा रिड्यूस समझ रहे हैं ना, रिड्यूस का मतलब इसके डबल बॉन्ड को हटाना है, रिड्यूस का मतलब यही हुआ ना, डबल बॉन्ड को हटाना, हाइड्रोजन जोड़ना है। कोई मुझे बताएगा कि बेंजीन को रिड्यूस करने के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है सर। क्योंकि बेंजीन ना सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है और सबसे खास बात क्या इसकी एरोमेटिक, और इस एरोमेटिक को तोड़ने के लिए ना आपको टेम्परेचर सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि आपको बता दो कि बेंजीन नॉर्मल जैसे बेंजीन का रिडक्शन होता ही नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बेंजीन का आप रिडक्शन कराना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो अंदर का पाई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। क्यों टूटेगा भाई साहब? अंदर के पाई बॉन्ड वैसे स्टेबल है, कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक है। तो जरा देखिए इस पे एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन मैं नीचे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, जरा मुझे बता दीजिए, क्या मैंने आपको बता दिया था कि ये जो एल्डिहाइड है ये कोई भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट उसको एल्कोहल में बदल देगा। तो H2 निकल डालो, अल्कोहल बदल देगा। ये जो आपका कीटोन है ना, इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करिए, इसको सेकंड डिग्री अल्कोहल बदल देगा। ट्रिपल बॉन्ड कोई बदल देगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसके बाद की इंपॉर्टेंट बात, ट्रिपल बॉन्ड को एल्केन में बदलता ही हमने सीखा है बच्चों, लेकिन ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है। साइनाइड को ये 1 डिग्री एमीन में रिड्यूस करता है और आइसोसाइनाइड को ये 2 डिग्री एमीन में रिड्यूस करता है। ये बात याद रखिएगा। बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, उसके बाद ये 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन बनता है। एक बार फिर सुन लो, साइनाइड का यदि आप रिडक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री एमीन, ये तो हम जानते हैं, ये हमने पढ़ाया आपको। लेकिन बच्चों आइसोसाइनाइड का 2 डिग्री एमीन पे टिक लगाना है। और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको H2 निकल पढ़ा रहा हूँ तो इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। H2 निकल के हाइड्रोजनेशन से भी साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन हो सकता है और होता भी है, लेकिन साइनाइड 1 डिग्री एमीन बनाता है रिडक्शन के बाद और आइसोसाइनाइड आपका 2 डिग्री बनाता है। तो जैसे मान लीजिए कभी आपको मान लीजिए आइसोसाइनाइड दिख जाए, ऐसे मान लीजिए आपको CH3 और NC दिख जाए और साथ में आपको H2 निकल दिख जाए, तो बच्चों आप बिना सोचे ना इसका रिडक्शन करा दीजिएगा, बिना सोचे। और रिडक्शन कराने के बाद 2 डिग्री बनाना, 2 डिग्री मतलब इधर CH3 लिखना है, बीच में NH लिखना है और इधर आपका CH3 लिखना है। 2 डिग्री ही प्रोडक्ट बनाना है, ये गलती नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, 2 डिग्री प्रोडक्ट ही बनाना है। ठीक है, क्या 2 डिग्री प्रोडक्ट ही बनाना है। आगे देखते हैं। आपको बताया था ना कि एस्टर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता भाई। एसिड डेरिवेटिव में केवल एसिड हैलाइड ही रिड्यूस कर पाता, बाकी तो किसी को रिड्यूस नहीं करता। हमने लिस्ट देखा। और बच्चा भैया इसको तो केवल और केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर पाता, ये तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसिड और इसके डेरिवेटिव H2 प्लेटिनम से रिडक्शन नहीं होता, केवल मात्र एक को छोड़कर RCOCl। आपको बताया था ना RCOCl एक ऐसा कंपाउंड है जो बड़ा आसानी से किसी के साथ भी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि उसको रिड्यूसन के लिए टेम्परेचर भी मात्र रूम टेम्परेचर चाहिए, वो आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ हो सकेगा। याद रखिएगा, एक बार फिर सुन लीजिए, कभी भी अगर आपको एसिड का डेरिवेटिव दिख जाए, कोई भी दिख जाए और सामने H2 निकल दिख जाए, तो सामने नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका रिड्यूस करने की पावर ना H2 निकल में नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर सकते हैं, एसिड हैलाइड को कोई भी रिड्यूस कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। इधर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन में आपने H2 निकले, आपने एक्सेस में लिया, एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा? एक्सेस में लेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देगा। भाई ये कीटोन है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, ये सब बन जाएगा, ये सब उड़ा देगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि आपने मान लीजिए कि आपने एक इक्विवेलेंट लिया, तो एक इक्विवेलेंट लिया तो 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ है। मुझे बताइए कि ऊपर वाला डबल बॉन्ड क्यों नहीं उड़ा, नीचे वाला ही क्यों उड़ा? CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, CO बॉन्ड को तोड़ने के लिए रूम टेम्परेचर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि मैं जब रिएक्शन करा रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने कोई टेम्परेचर की बात नहीं किया, इसलिए नॉर्मल वाला मतलब ये वाला ही डबल बॉन्ड जल्दी से रिड्यूस होगा। ये बात याद रखिएगा। आप कोई क्राउडिंग हमेशा एल्कीन पे चेक करते हैं, ये एल्कीन नहीं है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके लिए रिड्यूसिंग का टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अच्छा बच्चों, कोई इपॉक्साइड है ना, इपॉक्साइड, उसका रिडक्शन कराने से एल्कोहल बनता है, ये बात याद रखिएगा। ये बॉन्ड टूटता है, ये बनता है, ये अल्कोहल बनता है। कोई भी इपॉक्साइड हो, उसका रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम।
अब जैसे इस क्वेश्चन को जरा देखो, मान लीजिए मैंने H2 निकल ले लिया, एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में है, तो मुझे बताओ क्या H2 निकल एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है? हाँ ना बोलो। बताया तो था अभी करता है। यार एक बार फिर सुन लो एक बार फिर से महान भाव सुन लो, एल्डिहाइड को और कीटोन को सब के सब रिड्यूस कर लेते हैं। आप भी बैठ जाओगे तो आप भी रिड्यूस कर लोगे। और किसमें करते हैं? एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, तो सब ये रिड्यूस हो गया। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे क्या है? एस्टर और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड को H2 प्लेटिनम रिड्यूस करता है? नहीं नहीं करता। नहीं करता, तो ये ऐसे क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा, चाहे आप एक्सेस में लें या कुछ भी करें। समझ गए ना? ऐसे प्रश्न पूछता है पेपर में। तो भाई आपको मैंने बताया था ना कि H2 निकिल में इतनी क्षमता नहीं है कि वो एसिड और उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस करे, मात्र एक को छोड़कर। उसका नाम क्या है? एसिड हैलाइड, बस। बाकी वो किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने की पावर तो केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में है, जिसको लाभ बोला जाता है। अभी मैं इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। खैर आगे देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये RX है, और जब इसका रिडक्शन करते हैं तो एल्केन बनता है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, काम चल जाएगा। बताया था ना, कोई भी ले लीजिए। देखिए मैंने चारों पे टिक लगाया है ऑप्शन पे, है ना? तो आप कुछ भी ले लीजिए, यदि आपने लिथियम में सब भी हो जाएगा। मतलब देखो प्रोडक्ट तो यही बनेगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी यूज करें हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसका नाम स्टाइरीन होता है। इसका नाम स्टाइरीन है, स्टाइरीन इसका नाम होता है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, H2 प्लेटिनम लिया, लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिया। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर समझते हैं ना? रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल। जब नॉर्मल लेंगे बच्चों तो रूम टेम्परेचर पर तो ये जो बेंजीन का डबल बॉन्ड ये तो गायब होगा नहीं भाई। रूम टेम्परेचर पर आपको पता है बेंजीन के पाई बॉन्ड को तो आप उड़ा नहीं सकते, तो केवल जो ऊपर वाला पाई बॉन्ड उड़ जाएगा तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर 100 से 150 ले लिया, ये एक्सेस में, ये भी याद रखिएगा, एक्सेस मतलब ज्यादा है। अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर ज्यादा ले लिया, तो क्या करेगा? ये ऊपर वाले पाई बॉन्ड को उड़ा देगा, अंदर वाले पाई बॉन्ड को उड़ा देगा, मतलब ये बन जाएगा। तो जब भी कभी बेंजीन के सामने कोई आपको हाइड्रोजनेशन कराना हो ना, तो प्लीज आप टेम्परेचर चेक करें। यदि टेम्परेचर नॉर्मल है तो केवल बेंजीन के ऊपर ऊपर जो भी कुछ लगे उनको उड़ा दीजिए। लेकिन यदि टेम्परेचर आपको 100 से 150 तो आप सबको उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि अगर आपने H2 प्लेटिनम का यूज किया तो जैसे इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन अभी C एडिशन करेगा, इस पे यहां भी C एडिशन करेगा। तो मुझे बताइए क्या ये कार्बन sp2 है? और C एडिशन करने के बाद ये क्या कार्बन sp3 होने वाला? ये sp3 होने वाला। और sp3 होने के बाद बच्चों ये कायरल होने वाला है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। नहीं मैं पूरा बता दूं। जैसे मेरी बात सुनिए, जब ये कार्बन sp2 था, जब ये कार्बन sp2 था और जब आपने इसमें ऐड किया हाइड्रोजन को, तो ये sp3 और नॉन प्लेनर हो गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी sp2 है, तो जब कभी आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे बच्चों ना, तो इसमें फ्रंट और बैक साइड दोनों से ऐड होने की संभावना है। दोनों से ऐड होने की संभावना। तो जब दोनों से ऐड होने की संभावना है तो एक बार हाइड्रोजन क्या करेगा, फ्रंट से जुड़ेगा तो इस मिथाइल को बैक कर देगा, एक बार बैक से जुड़ेगा तो इस मिथाइल को फ्रंट करेगा। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिले। देखो एक बार फिर सुन लो, जब भी कभी भी डबल बॉन्ड में कुछ भी आप काम करके, कभी भी डबल बॉन्ड में कुछ भी काम करके यदि आपने एल्केन बनाया और एल्केन यदि वो काइरल बनता हो उसके जुड़ने से, तो प्लीज आप हमेशा दो प्रोडक्ट बनाया करें। प्लीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमेशा आप दो प्रोडक्ट बनाया करें। ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा, हमेशा दो प्रोडक्ट बनाया करें। ठीक है ना? ये बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा दो प्रोडक्ट बनाया करें जब भी कभी ऐसा हुआ करें। खैर तो बच्चों खैर टाइम तो हो चुका, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जरा ध्यान सुनिए। स्टीरियो सिलेक्टिव के बारे में सुन लीजिए। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा C एडिशन होता है। मान लीजिए कि आपने ये C सेल्किन ले लिया, C सेल्किन ले लिया। जब C सेल्किन लिया, मान लीजिए आपने ड्यूट्रियम का ऐड किया, तो ड्यूट्रियम ये सामने से ऐड हो जाता, सामने से। अरे मान लीजिए आप पहले इसको बना ले, आप इसका वो बना ले, फिशर बना ले।
ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल ये रहा, ये मिथाइल ये रहा, ठीक है, ये मिथाइल मिथाइल हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रहा और ये हाइड्रोजन रहा, ठीक है, और इनके बीच में ये डबल बॉन्ड है। आपने ड्यूटेम ऐड किया तो ड्यूटेम ऐड करेंगे तो सीन एडिशन होगा, सामने सामने से डबल बॉन्ड हटाएगा और सामने सामने से ऐड हो जाएगा ऐसे, सॉरी ड्यूटियल। याद रखिएगा सीन एडिशन होता है तो मुझे बताओ क्या ये मीजो प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, क्या ये मीजो प्रोडक्ट बना ना, मीजो बना ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कभी भी सी से एल्कीन हो, जब भी कभी भी, और उसका आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना चाहते हैं तो हमेशा मीजो प्रोडक्ट बनता है, ये बात याद रखिए, हमेशा मीजो बनता, हमेशा हमेशा मीजो बनेगा जब भी कभी सीन की बात कर रहा हूं। लेकिन बच्चों जब भी कभी मान लीजिए आपने ट्रांस ले लिया, ट्रांस में, तो जब भी कभी आप ट्रांस लेंगे बच्चों और उसमें सीन एडिशन कराएंगे तो हमेशा रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। मैं नीचे लिख भी दिया, आप इसको याद करिए, देखिए एक बार फिर सुनिए। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सीन एडिशन का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, सीन एडिशन, जब भी कभी सीन एडिशन करा रहे हैं यदि सीस होगा तो आप मीजो प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको याद रखना है। और जब भी कभी ट्रांस होगा तो आप रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनाएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी सीन एडिशन की बात कर रहा हूँ। और बच्चों ये जो नीचे वाला है ना, तो ये तो हम भविष्य में पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए कि आपने एंटी एडिशन कराया, अभी हम पढ़ने वाले एंटी एडिशन ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमेशा सीन एडिशन तो नहीं होगा ना, सीन एडिशन तो हमेशा सॉलिड सरफेस के पेजेस पे होता है। मान लीजिए कभी एंटी एडिशन का प्रश्न आया तो उसको मैंने बोला कि आप यही याद कर लीजिए, क्या कि मान लीजिए आप एंटी एडिशन करा रहे हैं और सीस वाला मामला है, तब रेसमिक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ये जो ऊपर वाला पढ़े इसका उल्टा बन जाएगा। और ट्रांस करा रहे हैं तो मीजो बन जाएगा। इसको याद करने की टेक्निक क्या है, CAR, कार मतलब सीस में एंटी एडिशन से रेसमिक प्रोडक्ट बनता है और ट्रांस में एंटी एडिशन से मीजो प्रोडक्ट बनता है, कुल मिला के इसका रिवर्स। और उसको याद करें, जैसे कैसे याद करें मुझे एक बात बताइए, जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या ये सीस वाला है, क्या ये सीस है, क्या आप कैटालिटिक हाइड्रोजन करा रहे हैं तो मीजो प्रोडक्ट बना दीजिए। मीजो कैसे बनाएंगे भाई, ये दोनों ऊपर रख दीजिए, ये दोनों मिथाइल एक साइड रख दीजिए और दोनों हाइड्रोजन को सामने सामने ऐड कर दिए, मीजो प्रोडक्ट बन गया। अब मान लीजिए मुझे एक बात बताइए, क्या ये ट्रांस वाला तो रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बना दीजिए। कैसा रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है आपको तो अच्छे से पता है, जैसे आप फिनाइल और फिनाइल ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया आपने, और एक मिथाइल, दोनों उल्टा उल्टा है, देखो ये दोनों उल्टा उल्टा मिथाइल है, तो हाइड्रोजन आपने एक इधर जोड़ दिया तो इसी का प्रोडक्ट दूसरा बना दीजिए, रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनाइए। तो ये बात याद रखिएगा, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सीस से हमेशा मीजो बनाना है, ट्रांस से हमेशा आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना, कब, जब आपको एल्कीन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना पड़े तब, है ना। ये स्टीरियो की क्वेश्चन जिसका आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अब इसके बारे में मुझे बात जरा इसके बारे में सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ट्रिपल बॉन्ड है और मान लीजिए कि आपने सुपरफास्ट एक्सप्रेस पकड़ लिया, सुपरफास्ट एक्सप्रेस मतलब ये पकड़ लिया, तो क्या करेगा, वो सीधे ले जाके एल्केन पे छोड़ेगा और आपको एल्केन प्रोडक्ट बना लेगा। मान लीजिए बीच में आपको एल्कीन बनाना, तब भी वो आपको नहीं बनवाने देगा, क्यों, वो सीधे क्या बनवाएगा, वो सीधे एल्केन बनवाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप में से किसी को ये जरूरत है कि सर मुझे एल्कीन पे जाके इसको रोकना है, मैं चाहता हूं कि सर इस पे आप एल्कीन पे रिएक्शन रोके, कोई मुझे एल्कीन बनाना है, तो बच्चों उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सॉरी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मतलब किसी ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ना जाके डबल बॉन्ड पे रोकना। पार्शियल मतलब थोड़ा सा हाइड्रोजिनेशन कराना, थोड़ा सा हाइड्रोजिनेशन कराना, इसी को बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ गया। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सर ये जो ट्रिपल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड पे जाकर रुक जाए। तो इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं ये तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जरा नाम बता देता हूँ, नाम केवल याद रखिएगा। इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे लिंडलार कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये किसी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे रोकता है ना। एक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, ये सब पढ़ाऊंगा आप चिंता ना करिए, जिसका नाम है P2 कैटलिस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने ऊपर वाला फंक्शन पढ़ा है। और एक है बच्चों बर्च रिडक्शन। तो कभी आपसे कोई पूछे कि मैं बर्च रिडक्शन पढ़ाने वाला हूं तो आप क्या सोचेंगे कि साहब बर्च रिडक्शन एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस है जो कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पर रोक देता है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, जहां तक रिवाइज कर लीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू, प्लीज जहां तक पढ़ के आइएगा।